भाई जहां इस समय हर किसी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बुखार चढ़ा हुआ है, जिसे देखो बस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करे जा रहा है, ऐसे में आईपीएल 2025 को लेके कुछ बहुत ही भाई बड़ी अपडेट्स हैं जो हमसे छूट रही हैं। इसीलिए ये गलती मैं नहीं करना चाहता हूं और पिछले कुछ दिनों में कुछ जो छोटी मोटी अपडेट्स आई हैं, कुछ बड़ी भी हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ज्यादातर जो यहां पे अपडेट्स हैं वो हमारे सामने कल ही आई हैं। बात करें सबसे पहली अपडेट की तो भाई पैट कमिंस को लेके जो शक बना हुआ था कि क्या वो इंजरी के चलते आईपीएल 2025 खेल भी पाएंगे, क्या वो एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर भी पाएंगे, क्योंकि भाई मैं याद दिला दूं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद एंकल इंजरी के चलते वो अपकमिंग सीरीज से बाहर हो गए थे। इसी रीजन से वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी ना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल पाए और ना ही ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर पाए। लेकिन कल के दिन कमिंस ने यह स्टेटमेंट जारी करा कि अब जो उनकी एंकल इंजरी है थोड़ी बेहतर हो रही है, उन्होंने हल्का फुल्का बॉलिंग करना शुरू कर दिया है और फिलहाल उनका यही प्लान है कि कुछ भी करके वो आईपीएल 2025 तक पूरे तरीके से फिट हो जाएं। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत ही राहत मिली है कि उनका वन ऑफ द मेन बॉलर और उनका स्टार कैप्टन आईपीएल 2025 तक फिट हो जाएगा। अब भले ही एसआरएच और एसआरएच के फैंस को यह सुनकर राहत मिल गई होगी कि पैट कमिंस कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आईपीएल 2025 में 100% देखेंगे, लेकिन भाई कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको बीसीसीआई बिल्कुल राहत नहीं देना चाहता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईपीएल 2025 के जस्ट बाद इंडियन टीम को जाना है इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। और करंटली इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में जो हाल चल रहा है, जिस तरीके से वो न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से टेस्ट सीरीज हार के आए, उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी हार गए, जिसके चलते डब्ल्यूटीसी फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। तो अब भाई बीसीसीआई यहां पे टेस्ट क्रिकेट को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। अक्सर देखा गया है कि आईपीएल के जस्ट बाद जब भी कोई टेस्ट टूर्नामेंट होती है तो इंडियन प्लेयरों की जो टेस्ट परफॉर्मेंस होती है बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं रहती है। तो ऐसे में कल के दिन बीसीसीआई ने एक ऐसा रूल जारी किया है जो भाई उन इंडियन प्लेयरों का बहुत ही ज्यादा वर्कलोड बढ़ा देगा जो असल में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहेंगे। अब आखिर ऐसा भी बीसीसीआई ने कौन सा रूल जारी किया है, वीडियो को देखते रहो, अभी बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई देखो, आज के दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो मैच होना है, वैसे तो इस मैच की कोई कीमत नहीं है क्योंकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल से ऑलरेडी बाहर हैं, तो ये मैच यूं ही फॉर्मेलिटी वाला है। लेकिन अपने को क्या, अपने लिए तो मुनाफे का सौदा है ना, क्योंकि भाई अपन तो आज के मैच के लिए फिर से टीम बनाएंगे हाउसएट पे, जहां पे होती है 100% मनी बैक गारंटी। अगर जीत गए तो भाई प्राइजेस ही प्राइजेस, अगर हार गए तो पैसा होगा सीधे वापस। भाई 200 रुपए तक का मनी बैक गारंटी है, कोई ऐप नहीं देता है, सीधे ये ऐप डिक्लेयर करता है कि भाई अगर तुम जीत रहे हो तो रिवॉर्ड्स लेके जाओ और अगर हार रहे हो तो नुकसान हाउसएट देखेगा ना। और यहां पे जो सबसे बेहतरीन आइडिया है वो मैं तुमको कई बार दे चुका हूं कि मेगा कॉन्टेस्ट में जाके 49 रुपए की 4 टीमें बनाओ, 4 में से एक कॉम्बिनेशन की टीम तो जीतेगी, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, बाकी 3 टीमें हार भी जाती हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्या पता बची हुई 3 टीम में से भी 1-2 टीम जीत जाए, लेकिन मान लो बाकी 3 हार भी जाती हैं तो उनका पैसा तो वापस आ जाना है। यानी भाई यहां पे जीतने की 100% गारंटी है। बाकी कितनी बार बताऊं कि कंपटीशन यहां पे बहुत ही कम होता है, तो जीतने की चांसेस किसी भी और फैंटेसी ऐप के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होती हैं। ऑलरेडी जीत रहे हो, ऊपर से कंपटीशन भी कम है, तो भाई जीत ही जीत यहां पे लिखी हुई है। बाकी विड्रॉल जो है इंस्टेंट हो जाता है, यूपीआई से सीधे फोन पे वगैरह से सीधे भाई पैसा डाल सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, कोई झंझट ही नहीं है, मात्र 1 सेकंड का काम है। और उसके अलावा भाई अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज कर लोगे ना, डाउनलोड करने के बाद जब डिपॉजिट करो मेरा प्रोमो कोड यूज कर लोगे CTime15, अगर तुम वहां पे मिनिमम 1000 का डिपॉजिट कर रहे हो तो 15% भाई एक्स्ट्रा कैश तुमको और मिल जाता है हाउसएट वॉलेट में। भाई इतने सारे फायदे एक ही जगह पे आजकल कहां ही मिलते हैं, इसीलिए कह रहा हूं भाई टाइम मत वेस्ट करो, अभी जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हाउसएट का, वहां पे जाके आज के मैच के लिए टीम बनाओ। भाई आज के मैच में तो बाइक भी मिल रही है, तो क्या पता जब तक भाई मैच का अंत हो तुम्हारे पास एक चमचमाती नई बाइक हो, वरना प्राइजेस तो गारंटीड हैं ही, वो तो मिलने ही मिलने हैं। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन बीसीसीआई ने उन इंडियन प्लेयर्स को लेकर नया रूल निकाला है जो आईपीएल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 टेस्ट सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। देखो भाई, जैसा कि मैंने तुमको कुछ देर पहले ऑलरेडी बताया था कि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि आईपीएल के बाद जैसे ही प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो भाई उनका फॉर्म वैसा दिख ही नहीं रहा होता है जैसा कि आईपीएल से पहले हुआ करता था। अभी तो भाई वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में हमारे प्लेयरों का जो फॉर्म है बहुत ही खराब चल रहा है, तो आईपीएल के बाद ना जाने कितना खराब हो जाएगा, इसी की चिंता बीसीसीआई को है। तो बीसीसीआई ने कल के दिन ये क्लियर कर दिया है कि वो प्लेयर्स जो आईपीएल का भी हिस्सा हैं और जो आईपीएल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा रहेंगे, उन प्लेयरों को बीच बीच में आईपीएल के दौरान रेड बॉल प्रैक्टिस भी करनी होंगी। कुछ ऐसे बीच बीच में आईपीएल 2025 के दौरान कैंप ऑर्गेनाइज करे जाएंगे
जहां पे उन प्लेयरों को आईपीएल की प्रैक्टिस छोड़ के टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी होगी, रेड बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी होगी। आपका बीसीसीआई के इस नए रूल के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भाई जहां आईपीएल 2025 को लेकर लगभग हर टीम ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आखिर आईपीएल 2025 के अंदर उनका कप्तान कौन होगा। हां, कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने ऑफिशियली अब भी भाई यहां पे कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है, लेकिन कल के दिन सीएसके ने यह कंफर्म कर दिया कि एक बार फिर से आईपीएल 2025 में उनके कप्तान कोई और नहीं ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। एकदम भैया स्टाइल में अनाउंस करा, छावा स्टाइल में, पीछे छावा का गाना बज रहा था और सामने दिख रहे थे नन अदर देन ऋतुराज गायकवाड़। तो भाई थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो रहा था लोगों को कि क्या सीएसके एक बार फिर से गायकवाड़ भरोसा टिकाएगी, क्योंकि पिछले सीजन में गायकवाड़ अपनी कैप्टनसी में सीएसके को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाए थे, जाते जाते रह गए थे। आरसीबी ने लास्ट मोमेंट पे बाजी मार ली थी, वरना भाई सीएसके पिछले सीजन में भी प्लेऑफ में पहुंच गई होती। खैर जो बीत गई सो बीत गई। उम्मीद करते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में पहुंचाएंगे और क्या पता आईपीएल जितवा देंगे। तुम्हारे हिसाब से कौन होगा आईपीएल 2025 का विजेता? जिस टीम का नाम भी मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। यहां पर सीएसके को लेके मैं एक और अपडेट दे दूं। जैसा कि तुमको पता होगा कि पिछले सीजन में सीएसके के बॉलिंग कोच थे ड्वेन ब्रावो, लेकिन आईपीएल 2025 से पहले केकेआर ने ब्रावो को साइन कर लिया था एज अ बॉलिंग कोच। तो ऐसे में सीएसके कोई भैया नया कोच चाहिए ना, तो यहां पे मैं बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के लिए एज एन असिस्टेंट बॉलिंग कोच साइन करा है श्रीधरन श्रीराम को। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बंदा कौन है, भाई ये कोई आम बंदा नहीं है। देखो भले ही सीएसके ने श्रीधरन को टैग दिया है असिस्टेंट बॉलिंग कोच का, लेकिन आज तक इन्होंने जब भी बॉलिंग की कोचिंग करी है तो मेनली जो इनका फोकस रहा है वो रहा है स्पिन बॉलिंग को लेके। 2016 से लेके साल 2022 तक ये ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट कोच रहे थे, यानी स्पिन बॉलिंग कोच रहे थे। उसके बाद ये आरसीबी के स्पिन बॉलिंग कोच रहे थे और उसके बाद ये लखनऊ सुपर जायंट्स के असिस्टेंट कोच थे। तो अब सीएसके ने कहा कि बहुतों को सिखा दिया है, अब हमको सिखाइए। और भाई आईपीएल 2024 में ना सीएसके के पास स्पिनर्स भी बहुत सारे हैं। इनके पास नूर अहमद हैं, अश्विन हैं, जडेजा हैं, बहुत सारे पार्ट टाइमर्स भी हैं, दीपक हुडा जैसे, रचिन रविंद्र जैसे। तो ऐसे में श्रीधरन श्रीराम का अच्छा खासा यहाँ पे काम रहेगा। खैर जडेजा अश्विन को क्या ही सिखाना है, लेकिन भाई श्रीधरन श्रीराम के बारे में एक बात कही जाती है कि इनके अंदर जो भी कोचिंग लेता है ना, उसके अंदर हमेशा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता ही मिलता है। तो श्रीधरन के सीएसके के कोचिंग स्टाफ में आने से अगर हम सीएसके का पूरा कोचिंग स्टाफ देखें तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है। सीएसके के हेड कोच एक बार फिर से होंगे स्टीफन फ्लेमिंग, इनके बैटिंग कोच होंगे माइकल हसी, बॉलिंग कंसल्टेंट होंगे एरिक सिमंस, बैटिंग और फील्डिंग कोच होंगे राजीव कुमार। अब अगर बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो जहां मैंने अभी कुछ देर पहले तुमको बताया ना कि सीएसके ने आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान घोषित कर दिया है, ऋतुराज गायकवाड़ को बना दिया है नया कप्तान। तो ऐसे में भाई जो केकेआर है ना, उन्होंने तो नहीं बताया है कि आईपीएल 2025 में उनका कप्तान कौन होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे के बीच। मैं तो मान के चल रहा था कि भाई रहाणे को बनाएंगे, क्योंकि कप्तानी के मामले में रहाणे से बेहतर चॉइस केकेआर के पास दूर दूर तक नहीं है। रहाणे के अलावा इनके पास तो भाई कोई इतना सा भी कप्तान नहीं है जिसने थोड़ी बहुत भी कप्तानी करी हो, कोई नाम देखने को ही नहीं मिलता है। बहुत लोग मान के चल रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2025 में केकेआर कप्तान बना सकती है, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इंदौर के लिए खेलते हैं और भाई 23.75 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। तो ऐसे में केकेआर इन पैसों का इस्तेमाल और अच्छे से कर पाएगी अगर वो अय्यर को कप्तानी भी दे दे। देखो यार, मैं फिर से कहूंगा कि मैं होता तो रहाणे को कप्तान बनाता। हाँ, थोड़ा बहुत शक जरूर हो सकता है रहाणे की जगह को लेके कि अगर हमने इसको कप्तान बना दिया और ये बैटिंग में ही ना चले तो सिर्फ कप्तानी की वजह से इसको खिलाना होगा। लेकिन भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी, जो कि टी20 फॉर्मेट की डोमेस्टिक टूर्नामेंट होती है, वहां रहाणे भाई सबसे ज्यादा रन जड़ के आए थे, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से जड़ के आए थे। तो ऐसे में उनकी बैटिंग को या फिर उनके बैटिंग फॉर्म को लेके ज्यादा शक होना नहीं चाहिए। खैर शक है तो है, हम क्या कर सकते हैं। पर भाई कल के दिन ESPN क्रिकइन्फो से बात करते हुए वेंकटेश अय्यर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद बहुत लोग को लग रहा है कि शायद केकेआर ने और अय्यर ने भी डिसाइड कर लिया है कि आईपीएल 2025 में वो ही केकेआर के कैप्टन होंगे। क्योंकि ESPN क्रिकइन्फो को इंटरव्यू देते हुए जब वेंकटेश अय्यर से पूछा गया कि क्या आप आईपीएल 2025 में कप्तानी करने को तैयार हैं, तो बिना एक भी पल जाया किए वेंकटेश अय्यर ने सीधे बोल दिया कि हाँ, मैं आईपीएल 2025 में केकेआर की कप्तानी करने को तैयार हूं। ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए तो मैं कब से तैयार बैठा हूं। और कैप्टन वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ कहने के लिए शब्द है, मैं असल में लीडरशिप पे विश्वास रखता हूं। मैं हमेशा से इस चीज पे काम करता रहा हूं और मुझको पता था कि एक ना एक दिन ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी। अब देखो वेंकटेश अय्यर का ये जवाब है ना, इसे सुन के कहीं
ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि इस बंदे को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि भाई तू ही कप्तान है, वरना कोई कप्तानी को लेके इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकता है अगर उसको ऑफिशियली कप्तान ना बनाया गया हो। इसका मतलब यही है कि अंदर ही अंदर अय्यर को बता दिया गया है आप ही कप्तान हैं, और इसका मतलब यह भी है कि रहाणे हमको आईपीएल 2025 में केकेआर की कप्तानी करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से यह एक बहुत बड़ी गलती है केकेआर की मैनेजमेंट की। अगर वो अय्यर को कप्तान बनाती है रहाणे के होते हुए, मैं होता तो रहाणे के साथ प्रोसीड करता। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी आपके हिसाब से आईपीएल 2025 का बेस्ट कैप्टन कौन होगा, क्योंकि भाई बहुत नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। जो भी आपके मन में जवाब आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग का जवाब यहाँ पे पैट कमिंस होगा, पर फिर भी आप अपना ओरिजिनल जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। बाकी भाई याद से आज के दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो मैच होने वाला है उस मैच के लिए फैंटेसी टीम बनाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि भाई हाउस एड पे मनी बैक गारंटी मिल रही है। कोई पैसा जा नहीं रहा है, 200 रुपए तक आप भाई पहले मैच पे सीधे टीम बना सकते हैं और चिंता मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भाई जीत गए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, हार गए तो वो पैसा फिर से वापस आ जाएगा। भाई ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिलेगा। जल्दी जाओ, जाके अभी के अभी टीम बना लो ताकि ये मौका मिस मत हो, और जब तक मैच का अंत हो क्या पता आपके पास बाइक हो, वरना प्राइजेस तो गारंटीड यहाँ पे मिलने ही मिलने हैं। उसके अलावा भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।